डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज 2 नंबर का एपिसोड हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन जो स्थिति बन रही है, आप ही लोगों के लगातार कमेंट और रिक्वेस्ट पे 24 घंटे के लिए इसे हम रोक रहे हैं। एक दिन, आज नहीं, इसे कल हम लोग करेंगे। 2 नंबर का एपिसोड 24 घंटे के बाद कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास बुक नहीं है। और अचानक से आप लोगों ने शायद शेयरिंग के थ्रू या एक दूसरे से रिव्यू सुनकर इंटरेस्ट आप लोगों का इसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। वैसे भी एक बुक सेलर के पास 2, 3, 4 प्रतियां होती हैं किसी भी एक राइटर की। तो अचानक से आप लोगों ने शायद रश किया है और बुक आउट ऑफ सेल हो गया है, तो 1-2 दिनों में फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर बुक आपके पास नहीं है तो एक दूसरे को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। एक दूसरे का आप लोग स्क्रीनशॉट या लिंक शेयर करें, यह बुक उस तरह से भी प्राप्त हो सकती है। तो 24 घंटे के लिए वस्तु स्थिति देखते हुए इसे हम रोक रहे हैं। ये 2 नंबर एपिसोड अब हम लोग कल करेंगे, लेकिन रियली ये बुक अच्छी है, तो संभव हो तो इसे ज़रूर आप ले लें। आज हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने करंट अफेयर्स के लिए भी आपको कुछ पेजेस दिए हैं। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड होंगे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा सेगमेंट। अब हर एग्जाम में बहुत बड़ा चंक करंट का दिखाई देता है। हमें टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हम लोग इसे भी कवर करेंगे। तो करंट अफेयर्स का आज हम 2 पेज कल हम लोगों ने लिया था, उसे हम अभी कवर करने जा रहे हैं। जो हम लोग सितंबर मंथ का पीडी था और एसपीडी का हमने पहला पेज दिया था। जो नया वाला आ गया है, अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक का ये इशू है, जिसमें प्रणब मुखर्जी का पिक्चर है फ्रंट पे। उसका पहला पेज हमने दिया था, जो बहुत फर्टाइल है। इस एक पेज को हम लोग कर लेते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, लेकिन एक पेज डिस्कशन के बाद कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। और पीडी बहुत सारे लोगों को पढ़ने में दिक्कतें आती है, वो हमने देखा है। और इत्तेफाक से पिछले दिनों 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि पीडी छोड़ देते हैं सर, एसपीडी कर लेते हैं और कुछ और कर लेंगे। तो हमें भी लगा कि चूँकि एक्सप्लेनेशंस होते हैं और एक टॉपिक बड़े बड़े लंबे उसके डिटेल्स होते हैं, तो कई लोग बोझिल महसूस करते हैं। लेकिन मैगज़ीन अच्छी है, तो हम लोग अभी देखिए, अभी हम चलेंगे 2 पेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका भी क्लियर होगा और पता चलेगा कि यस, ये कंटेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और शायद एग्जाम में दिख जाए। तो चलिए 2 पेजेस 2 अलग अलग मैगजीन से करंट अफेयर्स को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हमें पता चलेगा, विशेषकर जो लोग नए हैं, कि करंट अफेयर्स हम लोग किस तरह से इंपॉर्टेंट समझें, कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हमें नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए इसके पेजेस देखते हैं। पहले हम लोग एसपीडी करेंगे और उसके बाद दर्पण के 2 पेजेस, आज मात्र 2 पेजेस हम लोग अभी करेंगे। एसपीडी के पहले पेज में जो हम लोगों ने होमवर्क के रूप में लिया, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, अभी हम लोग इसका पहला पेज करेंगे। उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, या बहुत सारी कमेटियां बनी, सम्मेलन हुए, जनगणना है, लोकसभा चुनाव है, नई शिक्षा नीति है, आर्थिक समीक्षा, बजट, ये सब बहुत अच्छा कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। 1 बाय 1 हम लोग करेंगे और दूसरे मैगजीन्स को भी हम लोग कवर करेंगे एज मच एज पॉसिबल। जितना संभव हो पाएगा करंट अफेयर्स में मैक्सिमम हम लोग करेंगे। पहला पेज हम लोग कौन, कहाँ, क्या, कैसे करने जा रहे हैं और देखें अभी कि कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अगर ये मैगजीन आपने लिया है या नहीं भी लिया है, तो कम से कम सुन लें, समझ लें कि इसमें क्या क्या मिलेगा पहले पेज पर, जो हमें वैसे भी जानना चाहिए। दूसरे मैगजीन में भी ये सब दिया हुआ होगा, अलग अलग हो सकता है पेजेस हों। पहला इसमें देखिए संवैधानिक पदाधिकारी है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति 13वें उपराष्ट्रपति हैं, श्री एम वेंकैया नायडू, या प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिफिएबल है। दूसरा देखिए न्यायिक अधिकारी हैं, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। हम सभी जानते हैं कि अभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एस.ए. बोबडे साहब हैं, जो 47वें चीफ जस्टिस हैं। तो संख्या आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। महान्यायवादी, क्या आपको याद है, के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। तो ये एक अलग पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को शायद इस पर ध्यान नहीं किया होगा। उसके बाद संसदीय प्रमुख हैं, पार्लियामेंट्री हेड्स जो हैं, सभापति, उपसभापति, महासचिव, नेता विपक्ष। ये बड़ा अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, जिसमें सभापति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव राज्यसभा के, ये पॉइंट बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, देश दीपक वर्मा है, ध्यान में रखना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेता विपक्ष राज्यसभा के गुलाम नबी आज़ाद हैं, जबकि नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के थावर चंद गहलोत हैं। अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला हैं, श्री ओम बिरला 17वें हैं। साथ ही नेता विपक्ष हैं लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी, ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट नोटिसेबल है कि पहली महिला लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, जो अभी वर्तमान में है। उसका निर्वाचन आयोग है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं, लेकिन ये 23वें हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सीएजी के प्रमुख हैं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नए बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14वें हैं। तो ये सब बड़ा अच्छा यहाँ पर कलेक्शन दिया हुआ। उसके बाद सेनाओं के प्रमुख हैं, अगर आप एनडीए सीडीएस देते हैं तो यहाँ पर ये सब बहुत अच्छा दिया हुआ कलेक्शन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नोटिसेबल है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, सचिव और सलाहकार। बहुत बार एग्जाम में आता है कि सेक्रेटरी कौन है और सलाहकार कौन है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं, सचिव हैं प्रधानमंत्री के भास्कर खुलवे हैं, प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा, और अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, 33वें हैं, संख्या भी दिया हुआ है, अच्छा कलेक्शन है। उसके बाद ये 3 आपको याद रखना है, मैचिंग में आ जाता है। गृह सचिव, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे हैं जो अभी नए अपॉइंट हुए हैं। उसके रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार हैं। ये सब देखिए एग्जाम में आता है और कई बार मैचिंग आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हम में से अधिकतर लोग जानते हैं अजीत डोभाल हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ये इंपॉर्टेंट है, के विजय राघवन साहब हैं। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, ये पुराने हैं, कई बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। उसके गुप्तचर संस्थाएं जो हैं उनके भी हेड्स आ जाते हैं। सीवीसी प्रमुख संजय कोठारी हैं। सीबीआई अभी बहुत चर्चा में है, इसके हेड ऋषि कुमार शुक्ला हैं। उसके बाद सतर्कता आयोग सीवीसी के हेड हैं सुरेश पटेल, नए नए भी अपॉइंट हुए हैं। तो ये सब आपको जानना चाहिए। और नीचे फिर बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष तो हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष भी अधिकतर लोग जानते हैं राजीव कुमार हैं, जबकि सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत हैं। ये सब भी पुराने हैं तो लोग जानते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन नए अपॉइंट हुए हैं प्रदीप कुमार जोशी, ये हमें जानना। और विधि आयोग के 21वें अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान हैं। लॉ कमीशन के 21वें चेयरमैन, ये हमें याद रखना चाहिए। उसके राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा तो पुरानी है, लेकिन अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भगवान लाल साहनी। तो ये सब हमें जानना चाहिए। पहला पेज आपका बहुत फर्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट एसपीडी का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप समझ लें कि ये सब आपको जानना है। सचिव, रक्षा सचिव, इतनी समितियों के चेयरमैन, हेड्स, ये सब आते ही हैं एग्जाम में। अब आइए बात करते हैं प्रतियोगिता दर्पण की, जिसके सितंबर मंथ का राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों ने लिया था। कई सारे लोग प्रतियोगिता दर्पण को थोड़ा बोझिल मानते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। अब सितंबर मंथ का राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों ने लिया है, जबकि अक्टूबर मंथ का भी ये मार्केट में आ गया है। हम लोग सितंबर मंथ का कर रहे हैं। आज पहला 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं। पहले पेज पे देखिए, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है राफेल, जिससे संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है। राफेल विमानों पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? पहली बात तो ये फ्रांस का फाइटर जेट है जिसे हम लोगों ने खरीदा है। दूसरा, इसे बनाने वाली कंपनी फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन है। ये भी पॉइंट में हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसे अंबाला के एयर बेस पे रखा जाएगा। इसका जो एयर बेस होगा उतारा गया है अंबाला में, इसका एयर बेस अंबाला में होगा। इसे उड़ाएगी कौन सी स्क्वाड्रन? तो स्क्वाड्रन है 17वीं, अंबालन की 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज भी हम लोग कहते हैं। ये आप गूगल करेंगे तो गोल्डन एरोज पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये फाइटर जेट शानदार तो है ही, ये बहुत ऊंचे इलाकों में युद्ध करने में माहिर है। ये 60,000 फीट तक की ऊंचाई मात्र 1 मिनट में प्राप्त कर लेता है। उसका दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा जो सेगमेंट है वो है ध्रुवास्त्र से मिसाइल से संबंधित। भारत को जो प्रमुख मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल नाग, इसका लगातार हम लोग अपग्रेड वर्जन देख रहे हैं। हेलिना अभी काफ़ी चर्चा में था। एंटी टैंक नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना नाम काफ़ी चर्चा में रहा था। अब ध्रुवास्त्र का टेस्टिंग हुआ है, जो ओडिशा के बालासोर टेस्टिंग रेंज से होता है। भारत में मिसाइल टेस्टिंग रेंज ओडिशा के बालासोर में है। यहाँ पर हेलिना का नया वर्जन, नया नाम है ध्रुवास्त्र। इसी का नया नाम है ध्रुवास्त्र, जो दरअसल एंटी टैंक मिसाइल नाग का एडवांस वर्जन है। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट मॉरिशस से संबंधित है। मॉरिशस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मॉरिशस हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा FDI वाला देश है। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से आता है। दूसरा पोजीशन मॉरिशस का है। अभी मॉरिशस के चर्चा में आने का कारण है मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण, जो भारतीय सहायता से हुआ है, जो भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से किया है। तो मॉरिशस इसलिए अभी चर्चा में है। और भी कई कारण है, यूरोपियन यूनियन ने कई कारणों से मॉरिशस पर निवेश पर बैन कर दिया है। इसके कारण भी मॉरिशस अभी प्रेजेंटली बहुत चर्चा में है। अब देखिए, लास्ट पॉइंट जो दूसरे पेज पे है वो है कोविड वैक्सीन से संबंधित। विश्व के अलग अलग देश अपने अपने ढंग से इसके वैक्सीन के निर्माण में लगे हैं। भारत भी बना रहा है। सबसे पहला वैक्सीन जो चर्चा में है वो है कोवैक्स, जिसे भारत बायोटेक बना रही है। हैदराबाद स्थित संस्था भारत बायोटेक पहले भी इस तरह के वैक्सीन बना चुकी है। अब कोविड-19 से संबंधित जो नया वैक्सीन बनने की प्रक्रिया चल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, इसे भारत बायोटेक बना रहा है। और जिसका समर्थन ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कर रहा है।
अब यहाँ पर देखिए वायरस से संबंधित रोग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है? दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, पुणे में है, लखनऊ में है। तो पुणे में ये है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला वैक्सीन जिस देश ने बनाने की घोषणा की है कोरोना से संबंधित, वह देश है रूस। रूस ने घोषणा की है आधिकारिक रूप से कि उसने इससे संबंधित वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से किसी भी चैप्टर, किसी भी पॉइंट या किसी भी सेक्शन को जब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो वो इंपॉर्टेंट लगने लगता है और उससे कुछ हिडन पॉइंट्स सामने आ जाते हैं डिस्कशन से। ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। तो जो लोग करंट अफेयर्स को लेकर ये कह रहे थे कि हम कैसे करें, समझें कि इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और पीडी के भी सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, प्लस और भी मैगजीन्स हैं। करंट अफेयर्स में इतने से काम नहीं चलेगा। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट काम हम दे रहे हैं जो आपका होमवर्क भी है कि आज आप 20 करंट अफेयर्स वन लाइनर्स जनवरी से लेकर अब तक किसी भी मंथ का या किसी भी दिन का, जनवरी से लेकर अब तक के 20 वन लाइनर्स आज आप करेंगे। इसे नोट नहीं करना है, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। या तो आप YouTube देख लें या बुक्स मैगजीन निकालें कोई भी, और वन लाइनर्स इसके 20 पॉइंट्स आप करंट अफेयर्स के कर लें। ये आपका आज एक्स्ट्रा होमवर्क है। टेक केयर।